नमस्कार एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में की वर्चुअल रैली। ममता सरकार को सीएए, श्रमिक ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस बताने सहित कई मुद्दों पर घेरा। देश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। राजस्थान के जयपुर में एक ही मकान में मिले 26 कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 11,000 पार। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत। 43 लाख लोगों को सरकार देगी 2 महीने का निःशुल्क राशन। और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निशाने पर सरकार। कहा, राज्य में बड़ी अपराधों की वारदात। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। कोरोना वायरस को लेकर विश्व बैंक ने एक बड़ी चिंता जताई है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी आएगी। अनुमान लगाया गया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की गिरावट आ जाएगी। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मलपास के अनुसार 1870 के बाद यह पहला मौका होगा जब महामारी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। ये बात उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की भूमिका में कही है। विश्व बैंक ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट आएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, इस साल विकसित देशों की अर्थव्यवस्था 7% सिकुड़ जाएगी और विकासशील देशों की इकोनॉमी में भी 2.5% की गिरावट आ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जनसंवाद आभासी रैली के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई। साथ ही सीएए, कोरोना संक्रमण और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला भी बोला। यह रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इसे चुनाव अभियान का शंखनाद माना जा रहा है। उन्होंने ममता सरकार को सीएए, बंगाल में हिंसा, आयुष्मान भारत न लागू करने और श्रमिक ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस बताने जैसे कई मुद्दों पर घेरा। अपने भाषण के आखिरी में अमित शाह का शायराना अंदाज देखने को मिला और एक कविता सुनाकर बंगाल में परिवर्तन का विश्वास जताया। दिल्ली में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल मौजूद थे। इस बैठक में सामुदायिक प्रसार को लेकर फैसला लिया जाना था। बैठक खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में 12.6 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल केस 44,000 तक पहुंच सकते हैं। आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं 15 जुलाई तक कोरोना केस 1.25 लाख होंगे और 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। उस वक्त इलाज के लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके गृह राज्य भेजा जाए। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रवासियों के खिलाफ दर्ज लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी मामले वापस लिए जाएं। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करनी होगी। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों से योजनाओं, रोजगार सृजन को लेकर अपना विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। देश में रोज के 9 से 10 हजार मरीज मिलने लग गए हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या के साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि जितने मरीज मिल रहे हैं उसी अनुपात में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। भारत में संक्रमितों की संख्या 2,66,000 को भी पार कर गई है और अब तक 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में सुभाष चौक इलाके में एक ही मकान में 26 पॉजिटिव मरीज मिलने पर हड़कंप मच गया। इन सभी को सवाई मानसिंह अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं प्रदेश भर में अब तक 144 और नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं।
इनमें जयपुर में 61, भरतपुर में 30, अलवर में 11, जोधपुर में 8, चूरू में 7, कोटा में 6, सीकर में 5, बाड़मेर में 4, दौसा में 3, जालौर और झालावाड़ में 2-2, बीकानेर, डूंगरपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर में 1-1 संक्रमित मिला। वहीं दूसरे राज्य से आया एक व्यक्ति भी पॉजिटिव मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,020 पहुंच गया। वहीं 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें जयपुर में 2, अजमेर, जोधपुर और दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति की मौत रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 251 पहुंच गया। लॉकडाउन के बीच पार्ले जी बिस्किट की इतनी बिक्री हुई कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। लॉकडाउन के बीच इसने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बिस्किट बेचने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पार्ले कंपनी ने सेल्स नंबर तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले 8 दशकों में उनके सबसे अच्छे महीने रहे हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा कि कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा है और इसमें से 80 से 90% ग्रोथ पार्ले जी की सेल से हुई है। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को गहलोत सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार उन्हें आगामी 2 महीने के लिए निःशुल्क राशन उपलब्ध कराएगी। इसके तहत उन्हें गेहूं और चना उपलब्ध कराया जाएगा। निःशुल्क गेहूं और चने का वितरण 12 जून से किया जाएगा। इसका खाद्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित प्रदेश के 43 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीना ने इन्हें विशेष श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को 2 माह के लिए गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। यह वितरण 12, 13 और 14 जून को किया जाएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगता है कि प्रदेश में कोई गृह मंत्रालय नहीं है। पिछले दिनों राजस्थान में गैंग रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है, साथ ही लूट और डकैती की वारदातों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार बजरी माफिया के चंगुल में काम कर रही है। भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर इलाके में बजरी माफियाओं ने एसडीएम के चालक को दिन दहाड़े उनके सामने ही कुचलकर मार डाला था। इसके लिए प्रदेश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग भी कर डाली। मांग करी है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में कोई गृह मंत्रालय है, या जिस तरीके से फहरिस्त तो कोरोना से पहले भी थी, लेकिन कोरोना के दौरान अपराधों की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन उसके संगीन होने की संख्या में कमी नहीं आई है। हम पिछले दिनों देखते हैं तो गैंगरेप की अनेक घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ की हुई हैं, लेकिन इसके साथ हत्या, लूट और डकैती, और कल ही जो ताज़ा तरीन जो बातें हुई हैं नरेश काशनिया की जयपुर में, राजधानी में और मुख्य सड़क पर जिस तरीके से वारदात हुई है, अब वो जिन भी हालत में, लेकिन वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसी तरीके से सरकार बजरी माफियाओं के चंगुल में किस तरीके से काम करती है, इसका नज़ारा कल जहाजपुर के भीलवाड़ा में देखने को मिला है कि जहाँ एसडीएम के ड्राइवर को कुचल के संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि ये सामान्य वारदात नहीं है और किसी जिम्मेवार गृह मंत्री उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। अब ये तय करना है कि इस्तीफा लेते हैं कि देते हैं। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। विभाग ने पहले 25,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा था एवं उसे अर्जित किया जा चुका है। अब अगला लक्ष्य 40,000 जांचें प्रतिदिन करने का रखा गया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से 100 से 75 दुरुस्त होना विभाग के लिए राहत की बात है। रिकवरी का रेशो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 21 से 30 जून तक प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव कमजोर इम्यूनिटी वालों पर पड़ता है। ऐसे में 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। 74.24 मतलब 100 आदमी अगर पॉजिटिव है तो 75 आदमी उसमें से रिकवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। इससे ज़्यादा रिकवरी रेट क्या हो सकती है? ये कंट्री में नंबर 1 है। और भारत सरकार ने 10 बड़े राज्यों के डाटा जारी किए अभी, उसमें राजस्थान टॉप पे है। हर में एक्टिव केसेस के मामले में हमारे केसेस बहुत कम है, करीब 2,500 केसेस एक्टिव केसेस है। पॉजिटिव केसेस 11,000 हो सकते हैं, एक्टिव केसेस उसमें से 2,500 रह गए और रिकवरी रेट 8,000 से ज़्यादा रिकवर हो गए। तो 74.24% होना अपने आप में उपलब्धि है। ये हमारे इंतजाम जो किए हैं मुख्यमंत्री जी के माइक्रो लेवल प्लानिंग का कमाल है कि राजस्थान में जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी रिकवरी इतनी शानदार है
चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। ये मैं समझता हूँ क्योंकि 5,18,350 टेस्ट किए हमने पूरे कंट्री में, 40 लाख के करीब टेस्ट हुए अब तक, उसमें राजस्थान ने 5,18,350 टेस्ट किए हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 से हमने शुरू किया था 2 मार्च को, आज 25,150 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है और 15 दिन बाद ये 40,000 टेस्ट पर डे करने में हमारी स्थिति होगी, जो कि कंट्री की हाईएस्ट स्थिति होगी। ये हमारे बराबर काम चल रहा है। प्रदेश में करीब 2.5 महीनों के बाद जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है और उच्च शिक्षा विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। आने वाले दिनों में एक बार फिर से उच्च शिक्षा में कार्यक्रम को गति देने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार प्रयास में जुटे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश भर के कॉलेजों के प्राचार्य और प्राध्यापकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राचार्य और प्राध्यापकों के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जुड़े। कोरोना की वजह से पहले से ही आम आदमी परेशान है और उस पर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसको लेकर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम जनता की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है। जब आम जनता सरकार से रोटी मांगती है तो वो भी सरकार केवल भाषण में ही दे देती है। रायथल के पांचोटा गांव निवासी देवेंद्र सिंह की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। भरत सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि देवेंद्र सिंह पिछले 18 सालों से अपने ननिहाल पाचोटा में ही रहता है। जब घर पर बैठा था तब जेठू सिंह, मांगू सिंह, प्रताप सिंह सहित कई लोगों ने, जो रावणा राजपूत जाति है, सब लोगों ने लाठियों, लोहों के सरियों से घर पर जाकर देवेंद्र सिंह राजपुरोहित अगवरी पर हमला करके जमकर मारपीट की और उसे मरा हुआ समझकर सभी आरोपी भाग गए। उन्होंने पांचोटा गांव में राजपुरोहित परिवार के 4 ही घर हैं, उन सभी को जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। देवेंद्र सिंह के सर पर 7 टाके आए हैं और पीठ पर गहरी चोटें आई हैं। बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।